जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कि 2 बजे के बाद इसका नोटिफिकेशन आप सभी को दिख जाएगा। तो 2 बज चुके हैं दोस्तों और आज 14 मार्च को इसका नोटिफिकेशन जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे जो फॉर्म की अंतिम तिथि है 3 अप्रैल दी गई है। ठीक है, और दोस्तों जो फीस है वो भी 3 अप्रैल तक ही जमा होगी और संशोधन दोस्तों 9 से 18 अप्रैल के बीच होना है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हो गया इसका इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, लेकिन हम एक एक चीज को पढ़ते हुए चलेंगे और इसमें जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं बिंदुओं को हम लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कई जो केस हुए हैं उन पर भी बात की गई है कि इसके अकॉर्डिंग ये सिचुएशन है रही है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। जो आरक्षण है उस पर भी हम बाद में बात करेंगे, उससे रिगार्डिंग आपको तभी आरक्षण मिलेगा अगर आपके पास उसका क्या होना, कॉपी होनी जरूरी है, ओरिजिनल कॉपी होना जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं है तो आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। इसमें जो 3 अप्रैल 2024 तक विज्ञापन में वर्णित मतलब कि 3 अप्रैल से पहले पहले आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए, चाहे वो पीजी का हो चाहे ग्रेजुएशन का। आप सोच रहे होगे पीजी क्यों, तो दोस्तों कुछ पोस्ट के लिए पीजी भी इसमें दिया गया है। तो बात करेंगे आगे दोस्तों। ये फर्जी प्रमाण पत्र है तो 5 साल के लिए दोस्तों अंदर जाएंगे। ठीक है, सॉरी अंदर नहीं, यूकेपीएससी क्या करेगा उसको डिबार कर देगा। ठीक है, और बाकी दोस्तों हम बात करते हैं इसके पूरा जो रहने वाला है विवरण, किस टाइप से सीट रहने वाली है उस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक 2 प्रकार का आरक्षण रहता है, एक ऊर्ध्व और दूसरा क्षैतिज। ठीक है, तो दोनों प्रकार के आरक्षण को आप समझिएगा किस प्रकार कहाँ पे कितनी सीटें रहने वाली है। तो जर्नल में दोस्तों यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर में आप देखेंगे जर्नल की 8 सीट है और 1 सीट और सिर्फ ओबीसी को मिलेगी। ठीक है, जिसमें 8 में से आप देखेंगे कि 2 सीटें किसको मिली है, यूआर को। तो मैंने यही कहा था गर्ल्स स्पेशली इस चीज को देखेगा कि आपके लिए 2 सीटें है गर्ल्स के लिए, यूआर गर्ल्स के लिए 2 सीटें है और 2 की 2 सीटें आपकी किसके है, अनारक्षित है, मतलब कि यूआर गर्ल्स की है। तो जिनके पास एससी एसटी उनका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। तो अगर एसटी एससी गर्ल्स है तो आप यहां से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डिप्टी कलेक्टर की सीट चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूं अगर आपको डिप्टी कलेक्टर की सीट चाहिए। बाकी दोस्तों अगर आप एसटी एससी है तो आप यूआर की सीट भी फाइट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके पास 6 सीटें यूआर की मिलेगी सभी के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप अन्य सीटों पर, अगर आप यहां पे अन्य सीटों पर भी देखेंगे, टोटल हम जो बात करते हैं यहां पे कुछ सीटें ज्यादा है, जैसे उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ, विधि अधिकारी, विद्यालय शिक्षा अधिकारी। लेकिन मैं दोस्तों इसका क्वालिफिकेशन बता दूं, इसका जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो दोस्तों रहने वाला है आपका पीजी। क्या रहने वाला है इसका क्वालिफिकेशन, पीजी रहने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों सीटें का विवरण आप देखेंगे, यहाँ पे लगभग लगभग सभी के लिए है। एसटी के लिए भी है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी है 3 सीटें, एससी के लिए भी है 4 सीटें और ओबीसी के लिए भी 1 सीट यहाँ पे है। ठीक है, तो ये दोस्तों जहां तक मैं कुल बताता हूं, यूआर की जो गर्ल्स की सीटें हैं 1 2 और 3 और 2। ठीक है, तो कुल मिला के आपकी बनती है 7 सीटें, जिसमें कि यहां पे दोस्तों 3 सीटों में यूआर में 2 सीटें किसकी है, एक तो एससी की है और एक ईडब्ल्यूएस की है। सॉरी 5 सीटों में। ठीक है, 3 अनारक्षित की है। तो एसटी की अगर गर्ल्स है, एसटी की जो गर्ल्स है, अगर आपके पास क्या नहीं है क्वालिफिकेशन में, पीजी नहीं है, तो मुझे लगता है एसटी की गर्ल्स जो है, नहीं यहाँ पे है एसटी की, यहाँ पे सीटें दिखाई दे रही है, बिल्कुल एसटी की गर्ल्स की सीट है यहाँ पे। 1 सीट आपको यहाँ पे मिलती है राज्य कर अधिकारी। ठीक है, वित्त विभाग में यहाँ पे मिलती है 1 सीट। और साथ ही साथ दोस्तों बाकी एसटी गर्ल्स की कोई सीट नहीं है। पहले एसटी गर्ल्स की मैं बता देता हूं। एसटी गर्ल्स अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आपके पास 1 सीट है। बाकी दोस्तों आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन देनी है, तो मैं जितना मुझसे देखा जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं।
और बाकी दोस्तों यूआर गर्ल्स के लिए काफ़ी सीटें हैं, यूआर गर्ल्स के लिए बहुत सारी सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स के लिए भी सीटें हैं, 3-4 सीटें शायद जहां तक मुझे दिख रहा है, और एससी गर्ल्स के लिए भी दोस्तों सीटें यहाँ पे कुछ दिखाई दे रही है, 3-4 सीटें भी दिखाई दे रही है। ग्रेजुएशन लेवल का मैं बता रहा हूँ। पीजी के लिए दोस्तों सभी कैटेगरी के लिए अच्छी खासी सीटें हैं, और हमें ओबीसी के लिए सीटें कम दिखाई दे रही है, ओबीसी गर्ल्स। तो ओबीसी गर्ल्स की यहाँ पे आप देख सकते हैं सीटें कम दिखाई दे रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग 2 विभाग है, तो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए दोस्तों हमें कम सीटें दिखाई दे रही है, ठीक है, शायद गर्ल्स की है ही नहीं। तो उनके लिए मैं, अगर आप ग्रेजुएशन है तो आपको यूआर गर्ल्स से भरना चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पीजी है तो पीजी के लिए दोस्तों कुछ सीटें ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग की 3 सीटें हैं, और लेकिन इस पे कैटेगरी मांगा गया है, 8वां जो पॉइंट है, 8वां और 9वां पॉइंट, इस पे दोस्तों आपसे मांगा गया है क्या, पीजी। तो ये मैं अब आपको बताने वाला हूं। ये दोस्तों इसका जो अन्य दिव्यांगता उसके लिए विवरण है वो भी दिया गया है। अब दोस्तों हम यहाँ पे अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं, तो 1 से लेकर क्रम 7 तक, उसके बाद 10 से लेकर 13 तक यहां पे मांगा गया है क्या, विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब जो 8 और 9 है, 8 और 9, ये 8 है, ये 9 है, तो 8 के लिए दोस्तों मांगा गया है विधि द्वारा किसी विश्वविद्यालय से परास्नातक मांगा गया है, परास्नातक, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप देखते हैं परिवीक्षा अधिकारी, इसके लिए मांगा गया है दोस्तों स्नातकोत्तर। तो ये इस चीज का आप ध्यान रखना, एक के लिए परास्नातक और एक के लिए स्नातकोत्तर। तो ये दोस्तों इसकी डिग्रियां, 2 डिग्री आपके पास अगर ये है, और वो भी किसमें, स्नातकोत्तर किसमें होना चाहिए दोस्तों, समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में, ठीक है, समाजशास्त्र या समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में यहां पे मांगा गया है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है जो सभी को बताना आवश्यक था। तो यहां पे दोस्तों आप देखेंगे इन पोस्ट के लिए, जैसे जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे आप, इनके लिए आपके पास ये चीजें होगी, तो इसमें अधिमानी अर्हता दी जाएगी, जो कि चलता आ रहा है, ठीक है। अधिमानी अर्हता जितने भी आपके पास एनसीसी, एनएसएस जो भी है उनको आप लगाइए, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों बीएड में भी आप देखेंगे उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी, यहाँ पे दोस्तों स्नातक में बीएड की उपाधि, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको क्या देगी, आपको उसमें अधिमान अर्हता देगी। अब बात करते हैं दोस्तों पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु क्या आपका फिजिकल रहने वाला है, 167 हाइट होने वाली है, 160 आप जनजाति के लिए, पर्वतीय क्षेत्र 162, ठीक है। सीने की माप दोस्तों 76, 81, 78, 83, ठीक है। और बाकी दोस्तों ये विजन है आपके पास, विजन का आप देख लीजिएगा अच्छे से। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद हेतु, ठीक है, पुरुष अभ्यर्थी 165 और बिना सीना फुलाए 84 और सीना फुलाने पर 89, ठीक है, 89, और महिला के लिए 150 हाइट है, ठीक है। और बाकी दोस्तों उत्तराखंड राज्य अभ्यर्थियों के लिए 160, 84, 89, ये उनके लिए भी पूरा प्रावधान दिया गया है। तो आप यहाँ पे दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये पूरी तरह से इस पे डिस्कस हम करने वाले हैं, और इसका जो सिलेबस है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम छोटी सी बात करेंगे, ये पूरा प्रोसेस किसका है, ये प्रोसेस है दोस्तों फॉर्म को कैसे भरना है, इसकी हम छोटी सी बात करेंगे। सभी को पता है 172 रुपये अनारक्षित का रहने वाला है, और साथ ही साथ दोस्तों आपका जो एसटी एससी है उसके लिए 82 रुपये रहने वाला है, बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस 172 रुपये रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों और आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे किसकी, जो हमारा साक्षात्कार तो रहना है इसमें, ठीक है। अब बात किसकी करेंगे हम, सिलेबस की, ठीक है। तो सिलेबस पे हम आ जाते हैं, इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। उत्तराखंड में जो ये दोस्तों क्या है, एग्जाम सेंटर है, सभी को पता होना चाहिए। विकास नगर भी इसमें होगा, लक्सर भी होगा, इसमें हरिद्वार भी होगा, रुड़की भी होगा। अब दोस्तों सिलेबस रहने वाला है, ये दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, प्री जिसको बोलेंगे। सामान्य अध्ययन 150, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, और सामान्य बुद्धिमत्ता 100 प्रश्न रहेंगे, 1.5 अंक का प्रत्येक प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों
प्रश्न कितने हैं 100, ठीक है, और 150 नंबर का, और यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या 150, और यहाँ पे दोस्तों कितने रहने वाले हैं, क्वेश्चन ही 150 रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 100 रहेंगे, ठीक है। 2 घंटे में आपको 150 नंबर का ये पेपर, तो टोटल हो गया 300 नंबर और 4 घंटे लगेंगे, जिसमें कि बीच में आपका 2-3 घंटे का समय मिल जाता है, ठीक है। नेगेटिव का वही रहेगा 1/4। और अब दोस्तों हम देखते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा का दोस्तों ये इतना सारा आप सभी के सामने है। सब पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा। मेंस में ये आपका पूरा सिलेबस है, इसको आप देखिएगा। 3-3 घंटे के पेपर रहेंगे। सामान्य हिंदी और निबंध जो है वो आपका 150 नंबर का रहता है, बाकी 200 नंबर का पूरा पेपर रहता है। अब दोस्तों साक्षात्कार यहाँ पे आपको 150 नंबर का दिखाई देगा, और ये पूरा टोटल बन जाता है आपका 1650, ठीक है। 1650 में से आपको क्वालिफाई न्यूनतम 35% अंक लाने आवश्यक है, बाकी दोस्तों मेरिट बनेगी उसके आधार पे। ये दोस्तों सिलेबस रहने वाला है आपका प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि प्री के लिए रहने वाला है, ठीक है। भारतीय आएगा यहाँ पे, उत्तराखंड आएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध राष्ट्रीय आंदोलन भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों यूरोपियों का आगमन भी आएगा। पूरा डिटेल में सारा यहाँ पे पूछा जाना है। टिहरी रियासत उत्तराखंड बहुत अच्छे से पूछेंगे, और भूगोल भी आपको पूछेंगे, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, उत्तराखंड का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, पूरा अच्छे से यहाँ पे रहने वाला है। 150 क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं, और आपके लिए दोस्तों ये काफ़ी अच्छा सिलेबस मुझे जहाँ तक लग रहा है दिखाई देता है, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया सिलेबस। बाकी दोस्तों दूसरा आपका रीजनिंग और मैथ है, तार्किक। इसका आप दोस्तों एबिलिटी का जो ये पेपर है आप अच्छे से देखिएगा। ये दोस्तों मेंस का सिलेबस है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी तक ये आप जो वीडियो है शेयर करिएगा, जिससे कि उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।